रोस्टर का एक तरीके से खेला चल रहा है। कम से कम 25 से 30,000 वैकेंसी खाली रह सकती है, जिसको कि अगली वैकेंसी में ऐड करने की बातें हो सकती है। तो कहीं न कहीं आँकड़ों का ये खेल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। 90% स्टूडेंट यहाँ हिंदी भाषी एग्ज़ाम दिए हैं और 1 नंबर जो होता है, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करता है। 1 मार्क्स पर हज़ारों बच्चों में उथल-पुथल की संभावनाएँ रहती है और ये सिर्फ़ टीजीटी मैथ की बातें नहीं है। और माननीय चेयरमैन सर जो खुद आईएएस अफ़सर हैं, उनसे ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि इस चीज़ को जितना संभव हो सीरियसली लेके इसको आप दूर करने का प्रयास करें। नहीं तो स्टूडेंट में भारी असंतोष की भावना इस चीज़ को लेके बनी रहेगी। लगभग हर दिन 2, 4, 10 कैंडिडेट पकड़ाते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, रेसिडेंशियल फर्जी बना हुआ है, अन्य प्रमाण पत्र फर्जी है, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके जॉब कर रहे हैं। कि गलत है तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, गलत है तो उसको सुधार की गुंजाइश क्यों नहीं संशोधित बनेगी? करेंगे, उसको आपको बिल्कुल। सुधार करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए। आपको अच्छे से मालूम है कि इस प्रोसेस से कितने बच्चे सफ़र करेंगे। जो चलने का तरीका है, जो कछुआ की जी। गति से चल रही है, हाँ। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सारे मामला क्लियर हो जाएँगे? ये बड़ा सस नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक जारी नहीं हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट। देखिए, आपको मालूम है कि अभ्यर्थी काफी डरे हुए हैं, अभ्यर्थी काफी घबराए हुए हैं, अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं कि आखिर पेच कहाँ पर फंसा हुआ है, मामला कहाँ पर फंसा हुआ है, क्या हो गया है और क्यों नहीं जारी हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे और सीधा सवाल है मेरा आपसे कि अब तक जारी क्यों नहीं हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.2 का रिजल्ट। मैम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कम से कम आपका लाइव सिटीज़ का पकड़ बीपीएससी तक तो अच्छे से है। जी। क्योंकि कई बार आपने पूर्व चेयरमैन का भी इंटरव्यू लिया और हम चाहते हैं कि ये सवाल बीपीएससी के अधिकारियों से होनी चाहिए, हम्म। शिक्षा विभाग से होनी चाहिए, संबंधित जो नेतृत्व करने वाले ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनसे होनी चाहिए। हम लोग तो शिक्षक हैं, एक अनुमानित जो लगातार देखते आ रहे हैं या जो बातें निकल कर के आती है, उसी बात को हम रख पाते हैं। क्योंकि ना डायरेक्ट हम चेयरमैन सर से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर बात करना भी चाहेंगे तो उनका नज़रिया अलग होता है, कोचिंग वालों के प्रति एक प्रोफेशनली नज़रिया होता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर के परेशानी होती है। लेकिन एक बड़ा-सा सवाल ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिज़ल्ट में इतना ज़्यादा विलंब हो रहा है और सबसे ज़्यादा इससे परेशान छात्र हैं। बिल्कुल, जी। और अभी आपको विश्वास नहीं होगा, डेली पचासों छात्र ऐसे आते होंगे कि रात भर सो नहीं पाते हैं। रात भर सो सो नहीं नहीं पा रहे पाते हैं। हैं, एक तरीके से मानसिक बीमारी टाइप का लगता है कि इनको होते जा रहा है या हो गया है। जी। नंबर अच्छा खासा है, ठीक है। 90 प्लस है, 95 प्लस है या इतना मार्क्स ज़रूर है कि जितना में उनका रिज़ल्ट संभावित है। आराम लेकिन से हो सवाल जाए। ये होता है कि जितना विलंब हो रहा है तो उनको कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ बैठ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं हो बिल्कुल, जाएँगी, बिल्कुल, सही तरीके बिल्कुल, से जी। रिज़ल्ट आएगा अथवा नहीं आएगा। तो ये सोच-सोच करके बच्चे परेशान हैं। यानी कि घबराहट जो है वो जी, बढ़ती जा रही जी, है नवीन बिल्कुल। सर। और दूसरा ये भी प्रश्न है कि अभी आप देखेंगे लगभग सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे अभी भी बचे हुए हैं जिनको लेकर के मेरिट अच्छा खासा प्रभावित होगा। हुँ, अगर जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें जी। टीजीटी मैथ की बात हम हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ। टीजीटी मैथ में लगभग 2 ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसका आंसर बिल्कुल अलग होना चाहिए, आयोग उसका आंसर अलग दे रही है। एक प्रश्न उसमें ऐसे हैं हुँ, कि हिंदी और इंग्लिश हुँ। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग ही बदल जा रहा है और अच्छा, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। आयोग क्या की है हुँ, कि इंग्लिश के आंसर को अंतिम रूप से मान्य की है। हुँ, तो जबकि बिहार ऐसे प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, हुँ। 90% स्टूडेंट यहाँ हिंदी भाषी जी, एग्ज़ाम दिए हैं जी, जी, और जी। 1 नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करता है। 1 मार्क्स पर हज़ारों बच्चों में उथल-पुथल की हुँ, हुँ, संभावनाएँ हुँ, रहती है हुँ, और ये सिर्फ़ टीजीटी मैथ की बातें नहीं है। 1 टू 5 का
ले लीजिए, 6 टू 8 का ले लीजिए, 11-12 का ले लीजिए और 9-10th में अदर सब्जेक्ट में भी 1-2 सवाल लगभग हर सब्जेक्ट में इस तरह के हैं। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, सोचना चाहिए और माननीय चेयरमैन सर जो खुद आईएएस अफ़सर हैं, उनसे ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि इस चीज़ को जितना संभव हो सीरियसली लेके इसको आप दूर करने का प्रयास करें, नहीं तो स्टूडेंट में भारी असंतोष की भावना इस चीज़ को लेके बनी रहेगी। क्योंकि 1 मार्च से अगर वो बच्चे बाहर हो जाएँगे, तो कितना बड़ा असंतुष्टि होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ तो बराबर मार्क्स हो जाता है, तो रिज़ल्ट कन्फर्म नहीं हो पाती है। इसका उदाहरण टीआरई 1, टीआरई 2 आपके सामने है। तो ये एक मेजर इश्यू है। दूसरा मेजर इश्यू अभी भी है कि जो प्रोसेस है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला मामला, इस तरीके से माइंड मेकअप सरकार की हुई है, ये हमको पता है। इतना बड़ा इससे पहले आंदोलन हुआ, लेकिन फिर भी आयोग हमेशा यही टस से मस होने को नहीं, तैयार नहीं है इसी आयोग। बात का हवाला दे रही है कि टीआरई 1 के टाइम में जो नियम बना दिया गया है, हम उसी नियम को फॉलो करेंगे। जबकि आपको पता है कि ये ऐसा नियम है कि इसके कारण 15,000 प्लस सीटें प्रभावित होगी। और दुनिया का सबसे अजूबा नियम जो आपने बना रखा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस फाइनल हम ज्वाइनिंग करा लेंगे, उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि लगभग हर दिन 2, 4, 10 कैंडिडेट पकड़ाते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, रेसिडेंशियल फर्जी बना हुआ है, अन्य प्रमाण पत्र फर्जी है, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके जॉब कर रहे हैं। डे बाय डे आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें आती और हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से 200, 300, 400 बच्चे पकड़ाए हैं इस तरह के। तो अब जो रही है बिहार में 38 जिले हैं। अब उसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 300, 400 से गुना कर दीजिए, कितनी सीटें प्रभावित हो रही है। तो कम से कम टीआरई 1, टीआरई 2 में जो खामियां रह गई, उसको तो आप टीआरई 3 में सुधार करने का प्रयास कीजिए। 87,700 वैकेंसी है, उसको पूरा का पूरा भरने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए। अभी आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि 4,000 के अप्रॉक्स सीटें प्राइमरी में 1 टू 5, 6 टू 8 में घटा दी गई थी। बाद में जब बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह बनने लगा, तो आयोग का जब अटेंशन उस पर गया, तो फिर दोबारा से 12 जिला को भेजा गया कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, सीट में कमी नहीं आनी चाहिए। अब सच्चाई क्या है, फाइनल ही बाद में ही ये पता चलेगा, जब वास्तविक रूप से दिखेगा कि रिजल्ट कितना दिया गया। रिजल्ट कितना दिया गया। लेकिन नवीन सर, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, मामला कहाँ पर फंसा हुआ है, पेच कहाँ पर अटका हुआ है? क्या शिक्षा विभाग ने अब तक रोस्टर क्लियर नहीं किया है? रोस्टर का एक तरीके से खेला चल रहा है। रोस्टर का खेला चल रहा आप है। देख रहे हैं ना, पिछले 10 दिन 15 दिन से जी। लगातार रोस्टर पर इतने सारे वीडियोज बन रहे हैं। बिल्कुल। और आयोग को इसमें बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो थे, कम से कम अतुल प्रसाद सर ट्वीट करते ट्वीट के थे। माध्यम से जी, जो जी। वास्तविक बातें थी उसको एक बार उजागर करने की कोशिश करते थे। बाद में मामला जो भी फंसा उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान चेयरमैन सर कम से कम इसके मामले में बीच-बीच में नोटिस देते रहे कि आखिरकार चल क्या रहा है, कि इतनी रिजल्ट में विलंब हो रही है। आखिर तो ट्रांसपेरेंसी हाँ, रखनी इस चाहिए। विलंब का आखिर कारण क्या है? ये सब एक राजनीतिक दांव-पेच में एक तरीके से मामला लगता है कि उलझा हुआ है, बुरी तरीके से उलझा हुआ है। और क्या कारण है इतना विलंब करने का? क्योंकि आपको भी मालूम है कि टीआरई 3 का जब रिजल्ट दिया जाएगा, अब 10 नवंबर को दे, 15 नवंबर को दे, जो अनुमानित बताया जा रहा है कि आफ्टर छठ पूजा कभी भी रिजल्ट आ सकती है, जब भी दे। तो कम से कम 2.5 महीने का प्रोसेस इस बीच में लगेगा पूरा क्लियर करने में, तब जाके टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि इन बच्चों को पहले पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जनरल नॉर्मल वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद देखा जाएगा कि कहाँ पर किस स्कूल में कितने टीचर को ज्वाइन कराया गया, कितनी वैकेंसियां खाली रह गई। उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन होगा, फाइनल वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा कि ओवरऑल कितने बच्चे ज्वाइन किए, कितनी वैकेंसियां खाली रह गई, और उसके बाद टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। तो आप समझिए कि जितना सारा प्रोसेस है, क्या 2, ढाई 3 महीना से कम लगेगा क्या इस प्रोसेस यानी में? कि अभी लंबा इंतजार। हाँ, तो मेरे ख्याल से जी। जनवरी फरवरी से पहले हाँ। लग नहीं रहा है कि ये क्लियर हो जाएगा टीआरई 4.0 का। अगर इससे फास्ट हो जाए, हाँ। अगर इससे पहले सारा कुछ क्लियर कर दे, हाँ। तो इससे बेहतर और क्या होगी। अच्छा, लेकिन आपसे हम सवाल यही जानना चाहेंगे कि रोस्टर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है?
क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ खबर निकल नहीं, के आ मेरी रही जानकारी में जहाँ तक है, है? जी, अभी भी मामला अटका हुआ है। अटका हुआ है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, अभी आप देखिए ना, एस्टेट का मामला ले लीजिए। जी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एस्टेट हाँ, का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है। लगभग साल भर होने को चला। अब हुँ। तक एस्टेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। वो रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इतने बच्चे, ये भी बड़ा लगभग सवाल है। साढ़े 5 लाख से ज़्यादा बच्चे जी, एग्जाम जी, दिए हैं। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं वो बच्चे भी मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं कि आज अगर उनका रिजल्ट आ गया रहता, मेरा रिजल्ट हुआ अथवा नहीं हुआ, आगे की तैयारी में हम लग गए रहते। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, जी। पूरी तरीके से सीरियस होके टीआरई 4.0 का वो हुँ। बच्चे तैयारी करते। तो अब रिजल्ट ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है, पता नहीं मामला क्या है। कहा जा रहा है कि उसका डेटा मिसमैच हो गया, कहा हुँ, जा रहा है कि टीआरई 3.0 के बाद रिजल्ट देगा। क्या हुँ। होगा? कम से कम एक नोटिस दे करके तो बच्चों बिल्कुल, को आप बिल्कुल। सूचित कर सकते जी, हैं। जी, जी, तो ये बिल्कुल। ऐसा असमंजस की स्थिति बने हुए है कि पूरी तरीके से इसमें परेशान छात्र हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं अभ्यर्थी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवीन सर, जिस तरह से आपने बताया कि अभ्यर्थी काफी डरे हुए हैं और अभ्यर्थी काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आएगा तो क्या उसमें बड़े-बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं क्या? हमको तो नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदलाव संभव है। वन क्यों? कैंडिडेट वन रिजल्ट? कुछ भी नहीं इस सरकार से या जी, वर्तमान में बीपीएससी से हाँ, ये आशा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि माननीय चेयरमैन सर हुँ, खुद इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि टीआरई 1.0 के वक्त जो नियम कानून हुँ, बनाया गया था, हम उसी को फॉलो वही करेंगे। लागू तो रहेगा। एक तरीके से ये देखिए, तो ये हमको लगता है कि ये डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई हुँ, कि गलत है तो हम उसी चीज को फॉलो करेंगे, हुँ। गलत है तो उसको सुधार की गुंजाइश क्यों नहीं संशोधित बनेगी? करेंगे, उसको आपको बिल्कुल। सुधार करना चाहिए, जी, संशोधित करना चाहिए। आपको अच्छे से मालूम है कि इस प्रोसेस से कितने हाँ, बच्चे सफ़र करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल। हाँ, जानबूझ करके आप सिस्टम पर छोड़ रहे हैं कि हाँ, जो नियम बना दिया गया है, इस नियम, क्योंकि यहाँ पर बात ये है कि इस नियम के वजह से कम 25 से 30 हज़ार वैकेंसी खाली रह सकती है, जिसको कि अगली वैकेंसी में ऐड करने की बातें हो हुँ, सकती हुँ, है। तो कहीं न कहीं आँकड़ों का ये खेल है, इसके हुँ। सिवा कुछ नहीं। आंकड़ों का खेल है, इसके सिवा कुछ नहीं, यानी कि जो गलत है वही होता रहेगा, सुधार नहीं होने जा रहा है। यही चीज़ तो आप देख रहे हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू नहीं होने जा रहा है, तब्दीलियां नहीं होंगी नवीन सर। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जी, इतने बच्चे मार खाए, हुँ, लेकिन इसका रिजल्ट क्या? ज़ीरो है रिजल्ट। 0% बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीतिक दल खुद अभी डोमिसाइल की इतनी हुँ, लंबी चौड़ी बातें लगातार चल रही है। कुछ बोल रहे हैं कि डोमिसाइल टीआरई 4.0 में इम्प्लीमेंट होगा। कुछ बोल रहे हैं कि टीआरई 4.0 में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हुँ, तो ये भी कहीं न कहीं राजनीतिक मसला सा बन गया है कि बिल्कुल। इस पर भी सरकार की स्पष्टता होनी चाहिए कि बिहार के बच्चों का के लिए आपका नज़रिया क्या है? बिल्कुल, लागू करना जी, है तो स्पष्ट बोलिए, नहीं बिल्कुल। लागू करना है तो वो वो भी भी बात क्लियर स्पष्ट कीजिए। बोलिए ना। अदर जी, स्टेट के बच्चे भी क्यों कन्फ्यूजन में रहेंगे? बिल्कुल, वो बिल्कुल, बच्चे भी बिल्कुल। लगातार जी, अभी इस बात को सवाल उठा रहे हैं हुँ। कि क्या करें, नहीं हम करें, तैयारी हम करें तैयारी कि करें अथवा तैयारी नहीं नहीं करें। करें? आखिर बिल्कुल, कोचिंग जी। या इंस्टीट्यूशन इस पर क्या अपना क्या सफाई करें? देगी? बिल्कुल। तो हुँ, बच्चों का तो बड़ा-सा सवाल है। इसलिए इस हुँ, इन सारी बिंदुओं पर बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सरकार को हुँ, एक स्पष्ट अपनी रणनीति क्लियर करनी चाहिए हुँ। थी। ये नहीं कि एकदम नेक टू नेक जाकर कोई बात हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल, जी। आपको अगर लागू करनी है तो अभी स्पष्ट बता हुँ, दीजिए, अदर स्टेट के बच्चे अलर्ट हो जाएँगे। हुँ। नहीं लागू करनी है तो वो उसको भी बोलिए आप कि आप स्पष्ट निश्चिंत बता होकर के दीजिए। तैयारी करते रहिए, जी, कहीं जी, कोई जी। परेशानी नहीं होनी है। हुँ, हुँ। जी। जो है जैसा है बिल्कुल स्पष्टता से बताइए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कब तक जारी होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट? वर्तमान परिस्थिति है, जी। अभी तक तो देख रहे हैं कि कितनी वैकेंसियाँ वास्तविक रूप से रहेंगी 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10th, 11th, 12th हुँ, में, ये मामला क्लियर नहीं हो पाया है। हुँ, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है हुँ, और 65% से 50% पर भी हुँ। लाया गया है कि अब रिजल्ट बनेगा, जी, तो आप देख रहे हैं कि जब 50% का क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर बदलाव भी हुए हैं। जनरल कैटेगरी का, आप यूआर कैटेगरी का देख लीजिए, जहाँ 1000 सीट था, वहाँ 1800 से के करीब सीट पहुँच रहा है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इतना बड़ा उतार-चढ़ाव हुँ, हो रहा हुँ, है। हुँ। और जो रिजर्व कैटेगरी था, वहाँ भारी परिवर्तन हो रहा है। बहुत वैकेंसी की कमी आ रही है वहाँ पर। तो ओवरऑल ये सारे जो मामले हैं, ओवरऑल ये सारे मामले कट ऑफ को भी अंतिम रूप से प्रभावित करेगा। तो अब देखना ये है कि टीआरई 3.0 का 10 से 15 नवंबर के बीच रिजल्ट आती है या हाँ। उससे भी विलंब होता है, बड़ा-सा सवाल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि उससे भी विलंब हो सकता है, यानी कि इंतजार जो है वो और करना पड़ जा सकता है। ये तो
बीपीएससी को वास्तविक रूप से जवाब देना चाहिए इस मामले में। जो चलने का तरीका है, जो कछुआ की जी। गति से चल रही है, हाँ। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सारे मामला क्लियर हो जाएँगे? ये बड़ा-सा सवाल है। संभव नहीं लगता है नवीन अब सर। देख लीजिए आगे-आगे क्या होता है। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के बाद अब सब यही जानना चाह रहे हैं, अभ्यर्थी यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के क्या कुछ खबर आ रही है। मेरा तमाम छात्रों से एक बात कहना है कि अगर आपने एस्टेट दे रखा है, तो स्वाभाविक रूप से आपको टीआरई 4.0 देना है। और एस्टेट का जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं कि पिछले बार भी 89.89% बच्चे पास किए, लगभग 90% अप्रोक्स। तो आप एग्जाम दिए हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि आप पास करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो अगर आप पास कर रहे हैं, अगर बाउंड्री लाइन के आसपास भी है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका मार्क्स 1-2 नंबर ऊपर ही भागेगा, नीचे की संभावनाएं बहुत कम बनती है। इसलिए कि आपको अच्छे से तैयारी में लग जानी चाहिए। दूसरा कि जो इस बार सीटेट के बच्चे हैं, जिनको इस बार एग्जाम देना है दिसंबर में, हम्म। अब उनकी भी संभावना बन रही है कि टीआरई 4.0 उनका पकड़ में अब आ सकता है। क्योंकि जो ये प्रोसेस बना है, हाँ, हाँ। तो जनवरी लास्ट या फरवरी में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है, तो आपको भी मौका मिल सकता है। या टीआरई 3.0 में जो बच्चे भाग लिए हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं, जो एक नॉर्मल कट ऑफ होना चाहिए, सबको इसका आइडिया आ गया है, अगर उससे ज्यादा मार्क्स आपको कम है, तो इन तीनों बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत कुछ इधर उधर दिमाग ना लगाते हुए टीआरई 4.0 के लिए आपको सीरियसली लगना चाहिए। क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन लेवल उतना ही टफ होते जा रहा है, और अभी आपके पास 5 से 6 महीने का समय है, और इतने समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर धार दे सकते हैं। क्योंकि टीआरई 4.0 के बाद गारंटी नहीं है कि कितने दिन वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। आएगी भी तो 10,000 5,000 करके देखने को मिलेगा। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ आपको उठाना चाहिए, और इसके लिए आपको अभी से लगना होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है नवीन सर ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। और आपने सुना कि इस वीडियो में चर्चा बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर भी हुई है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।